हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम आ गया। अब यहाँ पर इस बार के परीक्षा परिणाम ने बच्चों को कुछ कंफ्यूज किया है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री या पूरक पहले आया करती थी वो इस बार के रिजल्ट में नहीं है। तो ये क्या प्रक्रिया है, इसको समझाने के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पहले से डाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसी वीडियो के कमेंट में कई सारे प्रश्न, कई सारी जिज्ञासाएं आपकी ओर से आ रही हैं कि क्या कैसे होगा। तो जो प्रश्न आ रहे हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, हम यहाँ पर एक एक चीज को यहाँ पर समझने वाले हैं आज कि क्या क्या इस परीक्षा के अंतर्गत होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें इस परीक्षा के संदर्भ में होंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बच्चों, कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है इस बार जो आया, उसमें यदि किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में भी अंक कम रहे तो वो रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आया। ओवरऑल रिजल्ट भी उसका फेल रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जो होता था, जो बोर्ड था, वो परीक्षा के बाद एक पूरक परीक्षा आयोजित करता था, लेकिन इस बार से बोर्ड के द्वारा पूरक परीक्षा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब पूरक परीक्षा नहीं होगी। तो उसके स्थान पर क्या होगा? उसके स्थान पर बोर्ड एक द्वितीय परीक्षा आयोजित करेगा। यानी दो परीक्षाएं हो गई, एक मुख्य परीक्षा रहेगी और एक उसके बाद द्वितीय परीक्षा रहेगी, जो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद आयोजित की जाएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी बात ना कि अब जो परीक्षा होंगी वो मुख्य परीक्षा और द्वितीय परीक्षा। अब ये जो द्वितीय परीक्षा है, इसके फॉर्म भरना भी शुरू हो गए। जैसे आपके जो फॉर्म है वो 7 मई से भरना स्टार्ट हो गए। जिनको भरना है, कौन भर सकते हैं, कैसे भरे जाएंगे, आगे हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। लेकिन जो डेट है वो 7 मई से 21 मई तक है। 21 मई को रात 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये सत्र जो होगी, यानी अब जो पूरक परीक्षा हुआ करती थी उसकी जगह पर इसको कहा जाएगा द्वितीय परीक्षा। अब इसमें कौन बैठ सकेगा? केवल वही विद्यार्थी इसमें बैठने के पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम परीक्षा दी है। मतलब अभी जिनका रिजल्ट आया है, जो फरवरी मार्च में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो बच्चे सम्मिलित हुए थे, केवल वही द्वितीय में बैठ पाएंगे। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जो चाहे कि उसने परीक्षा नहीं दी थी लेकिन इस परीक्षा में बैठ जाए, तो वो यहां पर नहीं बैठ सकेगा। यहां पर केवल वही बैठ सकेंगे जो प्रथम परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। प्रथम परीक्षा में पूरक जिनको नहीं आया, जिनको अनुत्तीर्ण कहा गया, जिनका रिजल्ट फेल यहां पे आया, वो यहां पर बैठने के पात्र होंगे इस परीक्षा में। और एक या एक से ज्यादा विषय में, एक विषय में फेल हैं या 2 विषय में फेल हैं या 3 विषय में, जितने भी विषय में फेल हैं उतने विषय में वो यहां पर पात्र होंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो पास तो सभी में हो गए हैं लेकिन उनको लगता है कि हमारे अंक कम हैं, तो यदि उन अंकों को वो बढ़ाना चाहेंगे, यदि वो अंक सुधार करना चाहते हैं, तो वो भी जितने विषय वो चाहते हैं उतने विषय की परीक्षा यहां पर दे सकेंगे। जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं के जो परीक्षा परिणाम है उसमें आपको पता होगा कि बेस्ट 5 पद्धति लागू होती है, वो लागू रहेगी। यहां पर आप बेस्ट 5 के हिसाब से ही आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। मतलब 6 विषय में से यदि एक कोई विषय आपका कम रह जाता है या नंबर कम होते हैं, तो जो आपके अच्छे अंकों वाले जो 5 विषय हैं उनको आधार मानकर आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। और जो विषय आपका सबसे कम अंक वाला होगा वो आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ेगा और उसके आगे एक हैश बना हुआ आपको मिलेगा। तो वो हैश का तात्पर्य यही है कि ये विषय बेस्ट ऑफ 5 में जो हमारा टोटल है अंकों का, उससे बाहर रखा गया है। अब जिस संस्था से आपने प्रथम परीक्षा दी थी, जैसे मान लीजिए कि नियमित बच्चे जिस स्कूल से पढ़ रहे थे तो वहां से बैठे, अब जो प्राइवेट या स्वाध्यायी रूप में जो फॉर्म भरते हैं तो उनने जहां से फॉर्म भरा था उसी संस्था से दूसरी परीक्षा भी दे सकेंगे। उनको स्कूल बदलने की अनुमति नहीं होगी, संस्था कोड उनका चेंज नहीं होगा, उसी संस्था से उनको दूसरी परीक्षा भी देनी होगी। नियमित जो रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं और फिर परीक्षा देते हैं वो हों, या जो स्वाध्यायी यानी जो प्राइवेट फॉर्म डालते हैं, घर पे अपनी तैयारी करते हैं, वो हों, दोनों ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, द्वितीय परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी एक विषय में या 2 विषय में या अधिक विषय में किसी कारणवश अनुपस्थित हो गए,
जो परीक्षा नहीं दे पाए किसी कारण से, तो यहाँ जब परीक्षा परिणाम आया होगा तो फेल लिखा आया होगा, तो आप भी चाहें तो द्वितीय परीक्षा में शामिल होकर केवल उन विषयों की परीक्षा दे सकते हैं और आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। जो उत्तीर्ण है, जो पास हैं, वो अंक सुधार के लिए, श्रेणी सुधार के लिए वो भी आवेदन कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जितने विषय आपको लगते हैं उतने विषय में आप सुधार कर पाएंगे, और फीस वगैरह क्या होगी उस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब अगली चीज समझें, जो प्रायोगिक परीक्षा होती है और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो नियमित बच्चे होते हैं उनका आंतरिक मूल्यांकन भी होता है। तो यदि वो सैद्धांतिक विषय में अनुत्तीर्ण है तो द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, लेकिन उनकी प्रायोगिक या आंतरिक मूल्यांकन दोबारा नहीं होगा। मतलब वो केवल सैद्धांतिक के लिए ही पात्र होंगे। उनके प्रैक्टिकल के नंबर और प्रोजेक्ट के नंबर वही रहेंगे जो मुख्य परीक्षा में थे। मान लीजिए कि आपको, आपके जैसे कक्षा 10वीं की बात करें तो कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का मान लीजिए कि आपका 80 नंबर का प्रश्न पत्र हुआ, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ, तो 20 नंबर प्रैक्टिकल के संस्था द्वारा आपको दे दिए गए। अब संस्था द्वारा जो अंक मिले आपको वो चेंज नहीं होंगे। जब आप देंगे तो 80 नंबर का पेपर देंगे, उसमें जो चीजें आएंगी वो आपको वहां पर वो अंक आपके माने जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि 12th क्लास है तो आपका 75 का पेपर हुआ या 80 का पेपर हुआ, यानी जितना पेपर आपका हुआ है, सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र हुआ है, उतने के ही लिए आप एप्लीकेबल होंगे। बाकी के प्रोजेक्ट के नंबर या फिर आपके प्रैक्टिकलों के नंबर या आंतरिक मूल्यांकन के नंबर जो संस्था ने, आपकी शाला ने पहले दिए हैं वही आप पर लागू होंगे। अब द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। बिना आवेदन भरे आप द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाना होगा, वहां पर जाके आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और वहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद ही आप एप्लीकेबल होंगे परीक्षा में शामिल होने के लिए, और शुल्क भी आपको जमा करनी पड़ेगी जो भी बोर्ड ने निर्धारित की है। कितने विषय के लिए कितनी है, अंत में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगली महत्वपूर्ण बात, आपका द्वितीय परीक्षा में विषय परिवर्तन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने बायोलॉजी विषय से कक्षा 12 का एग्जाम दिया था, अब आप चाहते हैं हम आर्ट कर लें, नहीं होगा। या आपने दूसरा सब्जेक्ट था, मान लीजिए कि मैथ था, हम बायो कर लें, नहीं होगा। आपके वही सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके मुख्य परीक्षा में है, केवल उन्हीं में आप एग्जाम दे पाएंगे। सब्जेक्ट परिवर्तन का आपका कोई भी प्रावधान इस परीक्षा में नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात है कि जो द्वितीय परीक्षा होगी, यदि उसके रिजल्ट घोषित होने के बाद भी आपको लगता है कि इसमें भी कम अंक आए हैं या मैंने ज़्यादा लिख के आया था, तो जो रीटोटलिंग होती है वो रीटोटलिंग का प्रावधान उसमें भी होगा। उसके रिजल्ट आने के बाद आप रीटोटलिंग उसमें भी करा सकेंगे। आप यदि अपनी कॉपी चाहते हैं तो उसकी प्रति भी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया होगी, आपको आवेदन करना होगा, शुल्क जमा करना होगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें वहाँ पर सब बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण बात, जो मेरिट सूची होती है, वो अभी जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है तो मेरिट सूची यहाँ पर अस्थायी घोषित की गई है, और जब रीटोटलिंग की डेट ओवर हो जाएगी तो एक स्थायी मेरिट सूची आ जाएगी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो जिले की हो। तो ये जब रीटोटलिंग के रिजल्ट के बाद प्रथम परीक्षा से जो सूची तैयार हो जाएगी वही मेरिट सूची रहेगी। द्वितीय परीक्षा के बाद कोई भी मेरिट सूची अलग से जारी नहीं होगी। जो ग्रेस मिलते हैं, ग्रेस के जो अंक होते हैं वो लागू होंगे। ग्रेस का प्रावधान जिस प्रकार से होता है वो लागू रहेगा, अभी भी लागू था, द्वितीय परीक्षा में भी वो लागू रहेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों ने द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, 21 तारीख तक जिनने द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, उनको छोड़कर बाकी बच्चे जिनने नहीं किया, उनकी अंक सूची प्रिंट करने के लिए चली जाएंगी और उनकी अंक सूचियां उनको उपलब्ध हो जाएंगी। प्रिंट होने के बाद उनकी अंक सूची जारी हो जाएंगी, और बाकी इनकी अंक सूची जो द्वितीय परीक्षा में बैठ रहे हैं, और इनकी भी अंक सूचियां जो प्रथम परीक्षा में जिनने द्वितीय के लिए आवेदन नहीं किया, डिजी लॉकर जो एक भारत सरकार का ऐप है वहां भी उपलब्ध होंगी। लेकिन प्रिंटिंग केवल किनकी होगी, जो प्रथम परीक्षा में बैठे और द्वितीय का आवेदन नहीं भरा, उनकी अंक सूची प्रिंट होकर यहाँ पे आएंगी। इनकी द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले की अंक सूची फिलहाल रुकी रहेंगी प्रिंट होने के लिए। कब तक, जब तक ये द्वितीय परीक्षा में नहीं बैठ जाते। जब ये द्वितीय परीक्षा में बैठेंगे, उसका परीक्षा परिणाम जब आ जाएगा, तब फाइनली इनकी अंक सूची प्रिंट होकर इनको प्राप्त होंगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आपको एक कंफ्यूजन चल रहा है कि जो द्वितीय परीक्षा के बाद जो मार्कशीट आएगी उसमें कोई विशेष चीज़ तो लिखी नहीं होगी, विशेष चिन्ह तो नहीं होगा। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसमें कोई स्टार हैज ऐसा कोई भी साइन नहीं बना होगा या और किसी प्रकार से कोई चीज़ का उल्लेख नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहें, जैसी प्राथमिक परीक्षा की या प्रथम परीक्षा की अंक सूची आती है एज इट इज़ वैसे ही मार्कशीट आएगी। हाँ, केवल उसके ऊपर द्वितीय परीक्षा लिखा रहेगा, क्योंकि अभी जो प्रथम परीक्षा वालों की अंक सूची आएगी उस पर लिखा आता है मुख्य परीक्षा,
और वहां जब आपकी अंक सूची आएगी तो वहां मुख्य की जगह द्वितीय परीक्षा लिखा हुआ आएगा। इतना बड़ा संशोधन होगा, बाकी कहीं कोई स्टार है जो उसमें नहीं लिखे आएंगे। अब ऐसे बच्चे जो अपनी श्रेणी सुधारने के लिए द्वितीय परीक्षा में शामिल हुए और उसकी श्रेणी नहीं सुधरी, उसके अंक फिर भी नहीं आए, तो वो बच्चे 1 साल और उस संस्था में पढ़कर श्रेणी सुधार के लिए पात्र होंगे। यदि वो चाहें तो फिर से पढ़ के और अगले साल की जो प्रथम परीक्षा होगी उसमें भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर उनको एक चांस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शुल्क की। शुल्क कितना लगेगा? यदि आप द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और यदि एक विषय आपको देना चाहते हैं तो 500 रुपये शुल्क वहां पर लागू होगा। यदि आप 2 विषय देना चाहते हैं तो 1000 रुपये की फीस वहां पर है। 3-4 विषय यदि आप देना चाहते हैं तो 1500, और 4 से ज़्यादा यदि विषय आप द्वितीय परीक्षा में चयन कर रहे हैं तो 2000 रुपये फीस है। इसके साथ 25 रुपये जो है वो पोर्टल चार्ज भी दे होगा, जो कियोस्क वाले को आपको देना होगा। ये पूरी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से ही होगी। आप अपने मोबाइल से या किसी अन्य सहयोग से या किसी अन्य वेबसाइट से भरने का प्रयास न करें। आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाएं और वहां जाकर अपना आवेदन दर्ज करें और शुल्क का भुगतान करें, क्योंकि आवेदन दर्ज होने के बाद शुल्क भुगतान हो जाएगा, उसके बाद ही आप पात्र होंगे द्वितीय परीक्षा में बैठने के लिए। अब जब तक द्वितीय परीक्षा कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट जब आएगा तो हम ये मान के चलें कि एक बड़ा प्रश्न है आप सबके अंदर कि द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो बच्चों, जो द्वितीय परीक्षा है वो लगभग जून में प्रारंभ हो रही है, 17 जून से, और 5 जुलाई तक चलने वाली है। तो ये मान के चलें कि वैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा तो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट संभावित है कि आ जाएगा। तब तक अगस्त तक आपको क्या करना है, तो जो भी बच्चे, मान लीजिए आप 10वीं के बच्चे हैं तो आप अस्थायी 11वीं कक्षा में एडमिशन ले पाएंगे, और यदि आप 12वीं के बच्चे हैं तो आप अस्थायी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। आप रेगुलर स्कूल जाएं, आपकी अटेंडेंस लगेगी। रिजल्ट आने के बाद यदि आपका रिजल्ट सकारात्मक आता है तो आप उस कक्षा में कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। यदि आपको लगता है कि रिजल्ट सकारात्मक नहीं आया तो आप वापस अपनी पुरानी कक्षा में रहेंगे और आपकी वो अटेंडेंस पुरानी कक्षा में काउंट कर ली जाएगी। अब एक और सबसे जरूरी बात कि अभी जैसे रुखजाना नहीं बोर्ड से फॉर्म भरते थे, तो यहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि जब तक द्वितीय परीक्षा आयोजित नहीं हो जाती तब तक आपका जो डाटा है वो किसी अन्य बोर्ड को ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब यदि आप मुख्य परीक्षा अभी आपने दी है और आप द्वितीय परीक्षा का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप सीधा रुखजाना नहीं का नहीं भर पाएंगे। ये डाटा ट्रांसफर बोर्ड रुखजाना नहीं अन्य बोर्ड को करने वाला अभी नहीं है, तो पहले आपको द्वितीय परीक्षा ही देनी पड़ेगी। जब आप द्वितीय परीक्षा दे देंगे उसके बाद फिर आपका डाटा अन्य बोर्डों के साथ साझा किया जाएगा। उसके बाद आप रुखजाना नहीं या अन्य जो बोर्ड हैं उनसे आप परीक्षा दे पाएंगे। अब एक बहुत ही कॉमन प्रश्न जो आ रहा है अधिकतर बच्चों की तरफ से कि उनके अभी मान लीजिए कि 74% हैं या 73% हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सर यदि हम दोबारा परीक्षा दें और हमारे 75% बन जाते हैं तो क्या हमें लैपटॉप मिलेगा, या लैपटॉप क्रय करने के लिए जो 25,000 की राशि शासन द्वारा जारी की जाती है वो प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो बच्चों देखिए, ये जो प्रश्न है ये सरकार के लेवल का प्रश्न है, इसका उत्तर अभी दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी चीज होगी वो शासन निर्धारित करेगा और उस चीज को घोषित करेगा कि वो द्वितीय परीक्षा में 75% वालों को अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो प्रशासनिक स्तर के काम है। तो इस विषय में अभी कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आशा करते हैं बच्चे आपके मन में जो प्रश्न होंगे अधिकतर प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। फिर भी यदि लगता है कि कोई प्रश्न और बच गया है, कोई जिज्ञासा और है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।